And you're watching Anusha I'm Karan. on Viral Bollywood. Woo-hoo. Go viral! Firstly, Karan and Asha, welcome to Viral Bollywood. Thank you. कैसा रहा लव स्कूल का एक्सपीरियंस, मतलब शूट कैसा रहा? We guys shot in Goa and पूरा एक महीना हम वहाँ पर थे. काफ़ी गर्मी थी लेकिन बहुत beautiful time था ईयर का because the brightness of the sun made sure कि लव स्कूल बहुत ही अच्छा दिख रहा है. And we have such good looking contestants on Love School. Interesting Interesting. contestants. Lots of different relationships. Everyone has a different story in their lives, whether they're single or in a relationship. So, काफ़ी interesting है. Very different from Love School Season 2. Very, very different. And this journey is going to be really incredible. क्या कुछ मस्ती के बारे में अगर बताना चाहोगे, फनी मोमेंट्स अगर? I बहुत think funny we've moments had थे. some crazy contestants. बहुत ही इस बार हमारे contestants सबके सब बहुत ही different और बहुत ही unique थे. And क्योंकि ये format ही ऐसा कि कुछ ना कुछ funny हो ही जाता था, क्योंकि couples हैं, singles हैं, Yeah. तो बहुत सारे ऐसे moments थे जो कि आपको देखनी चाहिए. अगर पहला एपिसोड ये अगर आप देखेंगे तो जब लड़कियां आई थी तो लड़के बहुत खुश हो रहे थे कि जो कपल वाले लड़के थे. एंड देन सडनली व्हेन द गर्ल्स हॉट सिंगल लड़कियां आई हमारी, तो फिर जो हमारे लड़कों की हालतें देखने वाली थी. सो देयर आर लॉट ऑफ फनी मोमेंट्स दैट आर देयर इन द शो. Yeah. आप क्या कुछ एडवाइस देते थे अगर इनकेस गर्ल्स को या बॉयज को, अगर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस? I think all we can do on a show like this is that we can share what we have seen in the world. And बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारी लड़कियों को हमने ये सारी चीज़ें सिखाई हैं. काफ़ी बार आप बहुत पॉजेसिव होते हैं या फिर आपको लगता है कि यार नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रीडम नहीं होती है. बहुत सारी चीज़ें हमने उनको समझाई क्योंकि हम लोग भी वैसे रहे हैं. एंड ओवर द टाइम वी रियलाइज दैट्स नॉट, देयर इज नो फन एंड यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ सच बिहेवियर. सो Yeah. आप दोनों की फनी मोमेंट अगर सेट पे शूट हमारे फनी तो हमारे सारे जैसे मोमेंट अभी हम फनी देख होते रहे हैं, हैं. आप तो बहुत I think हमारे सबसे ज़्यादा funny moments थे जब क्योंकि हम इन-ईयर पहनते हैं तो we have voices in our ears और contestants भी बोल रहे थे. तो I mean जो वो लोग हमारे producers और directors जो वो कान में बोल रहे थे और जो वो contestants बोल रहे थे, ये overlap हो जाते हैं और it was just so funny for us because we don't understand what they want, what they're saying, and बीच में हम फंस गए. So we would just start laughing, and then the contestant would think we're laughing at them, but we're not understanding what is happening. So I think for us, in our private moments, we're only laughing in the show. ये जंप नहीं आएगा, चल जाएगा, ठीक है. सर आपको पता? वही था, यही था सब. Yeah. अच्छा, कोई ऐसा क्रेजी कंटेस्टेंट जिसको आपको देख के लगा अरे यार ये कहाँ से आ गया यहाँ पर, मतलब ऐसे? वी हैड अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स. सब बहुत ही यूनिक थे. एक लड़का था कि वो जो जिसके बाल यहाँ से लेके यहाँ तक थे. आई कैन शो यू हिज पिक्चर ऑल्सो. और वो ही इज़ अ वर्जिन, तो वो एक अलग कैरेक्टर था. एंड काफ़ी सारे थे नहीं, जो आपने बोला वो funny था. हाँ, मतलब वो ये नहीं, वो उसको वो तो समझ जाएंगे जो लोग ये देख रहे हैं अभी क्या मैंने बोला था उसके बारे में शो पे. लॉट ऑफ फनी कैरेक्टर्स वर देयर. एक आया था होशियारपुर से. उसका डांस देख के ही हम लोग पागल हो गए थे. सो इट्स अ लॉट ऑफ फनी थिंग्स दैट हैड हैपेंड. यस. अच्छा, लव स्कूल क्यों चूज किया? आई थिंक मेरे को और कोई शो बता दीजिए इस टेलीविज़न पे जो इस टाइम पे कोई डिफरेंस कर रहा है. बाकी सब शोज़ में वही हो रहा है कि आप टास्क लड़ो, एलिमिनेट हो जाओ, या फिर आप किसी बाहर की कंट्री में जाओ और मुश्किल टास्क करो. रियलिटी शो में तो यही चल रहा है वो. सो आई एम सेइंग कि हियर वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. हम देयर आर सो मेनी यूथ, देयर सो मेनी किड्स हु आर क्लूलेस अबाउट बीइंग इन अ रिलेशनशिप. और कितना हर्ट हो रहे हैं वो लोग, अपने बारे में नहीं जानते हैं, रिलेशनशिप में होने के बारे में नहीं जानते हैं. कितने बच्चे हैं जो कि एक रिलेशनशिप में दे आर बीइंग टॉर्चर्ड, नॉट जस्ट फिजिकली, आई एम सेइंग मेंटली. दे आर इन अ रिलेशनशिप और वो सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए हैं. आज की डेट में आपको सबको अपने आप को कपल गोल्स बनाना है इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे. बस उनको फ़ोटोज़ खींचने के लिए रिलेशनशिप चाहिए. कई ऐसे बच्चे हैं जो ब्रेकअप इसलिए नहीं करना चाहते, अरे मेरे इंस्टाग्राम क्या होगा. सो दीज आर द थिंग्स, peer pressure. So we are talking about these things and we are actually educating the youth here. So I don't think any other show I would be interested in. I think also क्योंकि स्कूल में किसी ने लव के बारे में नहीं सीखा और सिखाया. So
आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इतना मतलब मज़ा किया, फ़न किया, ये सब किया, I think we learnt a lot. Not just us as professors, but the students also, and our audience will also. Yeah. You know, how to deal with a relationship, how to get out of a relationship, how to get into one, how to communicate, how to trust, how to evolve, how to mature. Subjects here. And so it's like a real school without actually going to school for the audience. And for the couples and singles, they're actually in a kind of school. So it's fun. अच्छा ब्रेकअप, किसी का ब्रेकअप अगर ऐसा कभी हुआ है, किसी का ब्रेकअप हुआ कोई फ्रेंड का और वो आके आपसे एडवाइस मांगते हैं कि यार क्या करूँ मैं, हाँ, बहुत बहुत सिचुएशन अगर बताना चाहोगे, ऐसे कोई मोमेंट आपके साथ हुआ होगा? बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये ब्रेकअप तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। लोगों की तो आपकी जो मुझे उस वक्त सही लगता है मैं वही एडवाइस करता हूँ। अदरवाइज मुझे कोई आई डोंट थिंक कि ब्रेकअप्स आर यू नो यू आप इट्स नॉट अ हैवी ड्यूटी थिंग। कुछ लोग होते हैं बहुत हैवी ले जाते हैं, आई डोंट फील लाइक दैट। ऑल्सो मुझे लगता है कि डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है उस टाइम पे। एंड मोस्टली ब्रेकअप के बाद लोगों का अच्छा ही होता है, किसी का कोई बुरा नहीं हुआ आज तक। If I broke up with you, you'd feel really bad. ऑफ कोर्स, So then it's heavy. सो आई वोंट लेट यू ब्रेक अप विद मी। सीजन 3 मतलब कैसे अलग होगा सीजन 2 से? मतलब सीजन 3 एक इट्स अ बिगर लार्जर वर्जन ऑफ सीजन 2। बहुत इवॉल्व कर चुका है ये फॉर्मेट लव स्कूल का। आप देखेंगे कि हर चीज़ आपको पिछले सीज़न से बेटर लगेगी इस सीज़न में। सिंगल्स हैं इस सीज़न में, पिछली बार सिर्फ कपल्स थे और हम कपल्स को ही यू नो वी वर पुटिंग देयर रिलेशनशिप्स टू अ टेस्ट। इस बार सिंगल्स भी हैं क्योंकि सिंगल्स को भी सीखना है प्यार के बारे में। क्योंकि सिंगल्स भी नहीं टिक पा रहे रिलेशनशिप में, या फिर उनको मिल नहीं रहा कोई ऐसा जिसके साथ वो सही रीज़न की वजह से रिलेशनशिप में जाएं। सो आई थिंक दैट इज़ वन USP ऑफ दिस कुछ सीजन। टास्क के बारे में अगर बताना चाहोगे? टास्क जितने भी हमारे थे लव एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स, वो बहुत ही जो भी टॉपिक्स हैं जैसे कि अनुषा ने बताया, यू नो कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, कंपैटिबिलिटी, यू नो जितने भी हमारी ये टॉपिक्स हैं उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। तो अगर कोई कम्युनिकेशन का टास्क है तो अगर आप एक लड़का और लड़की को कम्युनिकेशन का टास्क करना है तो यूजुअली कहते हैं कि लड़के सुनते नहीं हैं लड़कियों की, तो हम लड़कों को ब्लाइंड फोल्ड करके एक जगह में डाल देते हैं जिनको नेविगेट करने के लिए लड़की को ही करना। सो कम्युनिकेशन आपकी कितनी स्ट्रांग है पता चल जाएगा। Yeah. अच्छा कोई एक बात इनकी अगर आपको चेंज करना हो तो मतलब ऐसे मुझे अनुषा के बारे में आई डोंट थिंक कुछ भी चेंज करना होगा, क्योंकि अगर मुझे अनुषा, जिस दिन मैंने अनुषा को चेंज करने की कोशिश की उस दिन मैं ऑनेस्ट ही नहीं हूँ, बिकॉज यू नो आई हैव लाइक्ड हर फॉर द पर्सन दैट शी इज़। मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ, अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी को प्यार करते हो, तो उसको उसी के लिए करो, क्योंकि जिस दिन आप उसको बदलने की कोशिश करोगे फिर आप वो पर्सन ही नहीं बचा जिसको आप प्यार करते थे। सो डोंट ट्राई टू चेंज एनीबॉडी। See, nobody's perfect. ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक लड़की वो perfect होता है। तो if I was to change Karan, वो perfect नहीं है, मैं भी perfect नहीं हूँ, but we have to accept the good and the bad. I think nobody should be perfect, they should No. be unique. Yeah, you should be unique and वो flaws accept करना चाहिए। जैसे कि you know, I'm very talkative, I'm very passionate, you know, I मैं get उसको रोकता नहीं हूँ talkative होने से, बस अपना माथा भी। he's lazy when he doesn't have to work. He will not get off the sofa. You know, I have to accept that I will have to just give him everything, you know, in his hand. But like, you have to accept those flaws, and it's fun if you accept them and look at them in a positive way. He wants me to stop talking. अच्छा कोई एक बुरी बात, कोई एक अच्छी बात इनकी? अच्छी बातें तो बहुत हैं, यू नो, दैट्स वाई मेरी गर्लफ्रेंड है वो। और बुरी बात नहीं है वो, एक आई एम जस्ट सेइंग कि एक हैबिट है अनुषा की कि बहुत इफ़ेक्ट करते हैं इसको फालतू के लोग, मतलब कोई भी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन अ पोजिशन वेयर नॉट एनीबडी कैन कम एंड इफेक्ट यू। और अच्छी बात जो बहुत आपको अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है उसके बारे में। एक एक बार आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेरी लवली ह्यूमन बीइंग। या Thanks, babe. क्या खाया उन्होंने? कुछ मीठा खाया। वही तो। Karan, the best quality about him is he's got a really good heart. You know, he pretends वो you know ego के बारे में बोलेंगे तो he's a boy and I'm tough and I'm you know whatever macho and all, वो ऐसा लगता है, पर अंदर जो है ना वो
बहुत मतलब दिल का है. You know, he's a good guy. And that's very rare to find these days, a good human being, you know. He's been brought up very well. मैं अच्छा एक्टर हूँ. And बहुत अच्छा actor भी है. मैं acting कर रहा हूँ, good हूँ. Yeah, that's what. And his bad side is that he can sometimes tell a lie with a straight face. मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ. Because he's a good actor. So you have to be careful now. These Librans are dangerous. जितना पूछा जाता है उतना बताया कर बस. लास्ट फैंस के लिए क्या मैसेज? Okay, please watch MTV Love School, 7 p.m. every Saturday, only on the best youth channel in the world. MTV. And you'll get to see lots, learn lots, feel lots of love with And us. if you've not had enough of Anusha's talking, go to MTV. And if you haven't had enough love, then come to Love School. Please subscribe to Viral Bollywood. Please like, share and subscribe to Viral Bollywood. सब्सक्राइब कीजिए. Please subscribe.